ना। यानी कि जब आप किसी भी एरिया को स्टब एरिया बनाते हैं तो स्टब एरिया में एलएसए टाइप 5 और टाइप 4 प्रोपोगेट नहीं होता, बरोबर। एलएसए टाइप 5 में एक्सटर्नल रूट का एंट्री जाता है, एलएसए टाइप 4 में एएसबीआर का डिटेल जाता है। परफेक्ट। मुझको बताओ, जब हम किसी भी एरिया को टोटली स्टबी एरिया बनाते हैं तो क्या होता है? एलएसए टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 तीनों भी प्रोपोगेट नहीं होते, यानी एक्सटर्नल रूट भी नहीं आएंगे, एएसबीआर का डिटेल भी नहीं आएगा और दूसरे एरिया के रूट्स भी नहीं आएंगे, यानी ओआईए रूट्स भी नहीं आएंगे। परफेक्ट है। अब ध्यान से ये कंसेप्ट समझना। हमारे पास ये जो लैब है, नॉट सो स्टबी एरिया, not so stubby area are an extension of OSPF stub areas. Like stub areas, they prevent the flooding of AS external link state advertisement LSAs into NSSs and instead rely on default routing to external destinations. डिफॉल्ट रूट पंप होता है 0.0.0.01, बरोबर। एज अ रिजल्ट NSSAs must be placed off the edge of an OSPF routing domain. क्या बकवास है ये सब, समझ में नहीं आ रहा। आओ मेरी भाषा में समझाता हूं, ध्यान से सुनना। ये सब बकवास है। हमारी टोपोलॉजी क्या है? R1, R2, R3, R4, बरोबर। यहां पर सीरियल लिंक है, यहां पर सीरियल लिंक है, यहां पर इथरनेट की लिंक है। परफेक्ट। जिसमें ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है और ये एरिया 0 है, बरोबर। ये हमारी टोपोलॉजी है। और हमने लास्ट संडे जो लैब किया था, स्टब एरिया बनाया था, हमने एरिया 1 को स्टब एरिया कॉन्फ़िगर किया, याद आ रहा है? एरिया 1 इज स्टब एरिया। परफेक्ट है। अब ध्यान से समझना, मेरा एरिया 1 स्टब एरिया है जो एकदम एज पे लगा हुआ है और यहीं पर मान लीजिए मैंने किसी सर्विस प्रोवाइडर से लिंक ली है, या तो ये मेरा डेटा सेंटर है या तो ये मेरा ये सर्विस प्रोवाइडर है जिससे मैंने लिंक ली है, जो मेरे स्टब एरिया के इस राउटर पर R1 पर आकर के टर्मिनेट हो रही है। बाहर कहीं पर मेरा एक डेटा सेंटर है या किसी सर्विस प्रोवाइडर से मैंने लिंक ली है, बट ये लिंक कहां पर टर्मिनेट हो रही है? मेरे स्टब एरिया के इस राउटर पर टर्मिनेट हो रही है, R1 पर। अब मान लीजिए कि यहां पर 50 का नेटवर्क है, मान लीजिए यहां पर 50 का नेटवर्क और डेटा सेंटर है या सर्विस प्रोवाइडर है, यहां पर अलग अलग नेटवर्क्स होंगे, हाँ या ना? अब यहां पर सर्विस प्रोवाइडर ने
कोई अलग राउटिंग प्रोटोकॉल चलाया है, मान लो रिप चलाया है, मान लो रिप चलाया है, यहां पर 50 है, यहां पर मान लो 60 है, यहां पर 70 है, यहां पर 80, ऐसे नेटवर्क है जिस पर क्या काम कर रहा है, रिप काम कर रहा है। R1, R2, R3, R4 मेरे ही एएस के राउटर्स है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 50, 60, 70, 80 के रूट यहां पर आने जरूरी है, हाँ या ना? तभी ये लोग यहां पर रीच हो पाएंगे। R4 को अगर ये 50 नेटवर्क या 60 नेटवर्क को पहुंचना है तो उसके राउटर के राउटिंग टेबल में 50 नेटवर्क या 60 नेटवर्क को पहुंचने का रूट होना पड़ेगा, हाँ या ना? इस सिनारियो में मुझको बताओ, क्या रूट दिखेगा क्या? नहीं, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? नहीं, नहीं। क्या ये 50, 60, 70 के रूट, सवाल ये है क्या ये 50, 60, 70, 80 का रूट R2, R3, R4 पर देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? कारण बताओ। रूट दिखेगा कि नहीं वो बताओ। नहीं दिखेगा, कारण बताओ क्यों ना दिखे? कारण क्या है? डिफरेंट कौन सा एरिया? इधर कौन सा एरिया है? यहां पर कौन सा एरिया है? डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल। ऊपर ओएसपीएफ काम कर रहा है, यहां पर रिप काम कर रहा है, हाँ या ना? दो अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल। हमेशा याद रखो, दो अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बीच में ऑटोमेटिकली रूट एक्सचेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। दोनों का भी मेट्रिक कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग है। ओएसपीएफ का मेट्रिक कॉस्ट है, रिप का मेट्रिक हॉप काउंट है। दोनों का मेट्रिक अलग, मेट्रिक कैलकुलेट करने का तरीका अलग। तो जब भी एक राउटर पर आप दो अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके बीच में रूट एक्सचेंज नहीं होता। समझ में आ रहा है? इसलिए ये 50, 60, 70, 80 के रूट ऊपर नहीं दिखेंगे। लेकिन मैं ये रूट दिखवाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये रूट सबको दिखे। तो क्या करना पड़ेगा? रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। परफेक्ट आए? किधर रीडिस्ट्रीब्यूट करूं? आर R1 पर। मुझको R1 इस राउटर पर आकर इन रूट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़े, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? जब रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करना यानी जबरदस्ती रूट घुसाना। ओएसपीएफ में जाकर के मैं रिप के रूट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करूं। जब रीडिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो यहां के रूट यहां पर प्रोपोगेट हो जाएंगे और फिर सब जगह पर दिखेंगे, हाँ या ना? समझ रहा है? लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये जो एरिया है R1 किस एरिया को बिलोंग करता है? एरिया 1, जिसको हमने क्या बनाया है? स्टब एरिया। जब रूट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट्स का इंफॉर्मेशन किस एलएसए में जाएगा? 5 में जाएगा। और अगर ये एरिया स्टब एरिया है तो क्या इसमें एलएसए टाइप 5 घुसेगा? समझ रहा है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम समझ में आया? ऑनलाइन गाइस? यस सर।
नॉर्मल एरिया होता और इधर R1 पे मैं रिडिस्ट्रीब्यूट कर देता तो रूट घुस जाते। लेकिन अब गड़बड़ ये है कि R1 एरिया 1 को बिलोंग करता है और एरिया 1 को हमने स्टब एरिया बनाकर रखा है और स्टब एरिया में LSA टाइप 5 प्रोपोगेट नहीं होता, यानी मर भी जाएगा तो भी ये 50 के रूट कहीं पर भी प्रोपोगेट नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन रूट प्रोपोगेट कराने हैं तो सॉल्यूशन क्या, आप इसको NSA बना दो, नॉट सो स्टबी एरिया। आप क्या करो, वो जो एरिया 1 था जो स्टब एरिया है उसको आप नॉट सो स्टबी एरिया बना। कोई बोलेगा सर नॉट सो स्टबी एरिया फिर भी है तो स्टबी ना, तो अभी भी तो ये LSA टाइप 5 एक्सेप्ट नहीं करेगा। आंसर है हां। तो क्या होगा? तो यही सब रूट का इंफॉर्मेशन जब आप NSA बनाते हैं, नॉट सो स्टबी एरिया, जब आप NSA बनाते हैं नॉट सो स्टबी एरिया, तो यही एक्सटर्नल रूट्स का इंफॉर्मेशन LSA टाइप 5 में नहीं, LSA टाइप 7 में प्रोपोगेट होगा, वो एड़ा बनाएगा, उस एरिया के राउटर्स को एड़ा बनाएगा। समझ में आ रहा है? दो दोस्त थे, बचपन के दोस्त, लंगोटिया यार, सब साथ में किया, सेम स्कूल गए, सेम कॉलेज गए, सेम पढ़ाई की। दोनों में से एक दोस्त महाराष्ट्रियन था, एक दोस्त जैन था। स्कूल हो गया, कॉलेज में गए। जब कॉलेज में गए तो ये डिप्रेशन में आ गए, क्योंकि ये दोनों भी कभी कोई लड़की पटाई नहीं। तो जब कॉलेज में गए और डिप्रेशन में आ गए, देखा साले को हर कोई लड़की घुमा रहा है, हमारे पास ही लड़की नहीं है, हम दोनों आपस में घूम रहे, बाकी हर कोई लड़की घुमा रहा है, और डिप्रेशन में आ गए। तो दोनों ने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए लड़की तो पटाएंगे, ठान लिया, एकदम फिक्स किया। लेकिन अब सवाल यह है कि लड़की पटाए कैसे? दोनों ने सोचा ना हमारे पास शक्ल है ना पैसा है, लड़की पटाए कैसे? तो एक प्लान बनाया। दोनों ने सोचा कि अपन एक काम करते, अपन जिम लगाते, बॉडी वगैरह बनाते हैं, बॉडी देखकर शायद से लड़की पट जाए। तो इन्होंने क्या किया, एक जिम ज्वाइन किया। एक महीना रिलीजियसली दोनों ने जिम किया, कंटिन्यूसली 7 दिन जिम किया, मस्त था। लेकिन हुआ यूं कि 1 महीना बीतने के बाद दोनों ने बॉडी को कंपेयर किया, तो क्या देखा, जो महाराष्ट्रियन दोस्त था ना उसकी बॉडी बन गई, लेकिन जो जैन था उसकी बॉडी नहीं बनी। अब ये देख करके वो जैन लड़का और डिप्रेशन में आ गया कि यार ये क्या है, सेम जिम जा रहे, सेम टाइम जा रहे, सेम एक्सरसाइज, सेम दिन, सब सेम,
उसकी बॉडी बनी लेकिन मेरी बॉडी नहीं बनी और डिप्रेशन में आ गया। तो उसने अपने महाराष्ट्रियन दोस्त को पूछा कि क्या रे, तेरा बॉडी बन गया, मेरा बॉडी क्यों नहीं बन रहा है? तो उसके महाराष्ट्रियन दोस्त ने कहा कि देख, ऐसा है ना कि जो मैं करता हूं ना वो तू नहीं कर सकता। उसने बोला क्या, ऐसा क्या करता है तू? 1 महीने में तू फूक गया, मेरी बॉडी नहीं बन रही। तो महाराष्ट्रियन दोस्त ने बोला कि देख भाई, मैं तो नॉनवेज खाता, मैं चिकन मच्छी मटन सब खाता हूं, तू खाता है क्या? तू नहीं खा रहा है करके तेरी बॉडी नहीं बन रही। अब उसने डिसाइड किया कि नहीं यार, बॉडी तो बनानी, मैं भी नॉनवेज खाएगा। ठान लिया था क्योंकि लड़की तो पटा नहीं थी। लेकिन अब सवाल ये है कि नॉनवेज अगर उस जैन लड़के को खाना है तो खाए किधर? अब बाहर जाकर एरिया में खाएगा तो कम्युनिटी का नाम खराब होगा, खानदान का नाम खराब होगा, सबका नाम खराब होगा। तो क्या करने का, कैसे खाने का? तो एक दिन हुआ यूं कि ये जो जैन लड़का था, उसके घर वाले गांव के लिए निकले। उन्होंने उसको कहा कि देख, 1 हफ्ता तू घर पर अकेला है, घर संभाल ले, हम 1 हफ्ते के बाद लौटेंगे, हम गाँव जा। पट से इसकी बत्ती जली कि छोड़ो, किधर नहीं जाऊंगा, एक काम करता हूं, घर में ही चिकन बनाता हूं, घर पे ही खाता हूं, कानो कान किसी को खबर नहीं, मेरा भी खा के हो जाएगा, बॉडी भी बन जाएगी, सब हो जाएगा। ऐसा उसने प्लान बना। सवेरे 9 बजे उसके घर वाले गांव जाने के लिए निकले। अब चिकन लाए कैसे? तो उसने क्या किया, अपने महाराष्ट्रियन दोस्त को कॉल किया कि मुझको चिकन खाना है, तो एक काम कर, मार्केट से मुझको चिकन ला करके दे, मसाला ला कर दे, जो भी मांगता है मैं घर पे पका के खाऊंगा। उसने दोस्त ने बोला हाँ ठीक है, चलेगा, चल। सारा सामान ला करके उसने उसको घर पे दे दिया। अब इसने किचन में चिकन बनाना चालू किया, बनाया बनाया बनाया, बन गया। टेस्ट किया, उसको अच्छा लगा। लेकिन हुआ यूं कि जब चिकन पक रहा था, उतने में उसके घर वाले रिटर्न आ गए। ट्रेन छूट गई, घर वाले रिटर्न आ गए। अब हुआ यूं, देखो यहां पर, ये उसका किचन है जहां पर वो चिकन बना रहा है, बरोबर। बीच में उसका हॉल है, घर वाले रिटर्न आकर के यहां पर बैठ गए। और यहां पर उसका मेन डोर है, बाहर निकलने का दरवाजा है। चिकन बन रहा है, किचन में उबल रहा है। घर वाले आकर के हॉल में बैठ गए। अब जैसे घर वालों को देखा, ये डर गया, बोला यार ये तो लफड़ा हो गया, कुछ भी हो जाए, जो भी चिकन बन रहा है इसको डिस्पोज करना पड़ेगा, वरना लग गए। अब सवाल यह है कि इस चिकन को डिस्पोज कैसे किया जाए। उसने भी सोचा कि यार खाना है, फेंक नहीं सकता, फेंकूंगा नहीं, पर घर से खाना बाहर निकलना जरूरी, वरना फंस गए। तो ये चिकन को वो अपने किचन से यहां तक मेन डोर तक कैसे लाए? बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा। तो उसके दिमाग में एक प्लान आया
कि मैं एक काम करता हूं, जितना भी चिकन बनाया है ये एक डब्बे में भरता हूं, डब्बा बाहर लेकर के जाता हूं। लेकिन फिर उसने सोचा कि इस चिकन को अगर मैं नॉर्मल डब्बे में भरूंगा और यहां से बाहर लेकर के जाऊंगा तो घर वालों को डाउट आ सकता है कि साले हमको जाकर 2 घंटा हुआ नहीं, ऐसा क्या बना लिया तूने, बता क्या है डब्बे में। डाउट आ सकता है, हाँ या ना, रोक सकते, फंस सकता है। तो ये प्लान स्क्रैप हो गया। तो क्या करने का, क्या करने का, क्या करने का? तो उसने एक और प्लान बना। अब उसने क्या किया, उसने अपने महाराष्ट्रियन दोस्त को फिर से कॉल किया और कहा कि तू एक काम कर, तू मुझको बाहर से 1 किलो पेड़े का, मिठाई का खाली बॉक्स ला करके दे दे। इसने क्या सोचा कि मैं एक काम करता हूं, चिकन को अगर मैं नॉर्मल डब्बे में भरकर बाहर लेकर जाऊंगा तो लोगों को डाउट आ सकता है। मैं एक काम करता हूं, उस चिकन को मिठाई के डब्बे में डालता हूं और बाहर लेकर जा, तो किसी को डाउट नहीं। देखेगा तो भी बाहर से क्या लगेगा, मिठाई का बॉक्स। अबे मिठाई के बॉक्स में क्या होगा, मिठाई होगा। ऐसा उसने प्लान बना। समझ में आ रहा है? उसने अपने दोस्त को कॉल किया, बोला 1 किलो मिठाई का बॉक्स, खाली बॉक्स लाकर दे। उसके दोस्त ने उसको खाली बॉक्स लाकर दिया। तो इस जैन लड़के ने क्या किया, उस मिठाई के बॉक्स में, इस मिठाई के बॉक्स में उसने चिकन भरा और बिंदास हॉल में अपने घर वालों के सामने से बाहर लेकर के आ गया। घर वालों को उसने एड़ा बना दिया, इन शॉर्ट। क्योंकि मिठाई का बॉक्स है तो क्या होगा, मिठाई होगी, ऐसा घर वालों ने सोचा। समझ रहा है क्या? बट है क्या अंदर, चिकन। अब जब बाहर आया, चिकन फेंकने का नहीं था, तो उसने अपने महाराष्ट्रियन दोस्त को क्या बोला कि तू एक काम कर, तू दरवाजे के बाहर खड़ा रहे, मैं तेरे को चिकन ला करके दे देता हूं। उसका महाराष्ट्रियन दोस्त यहां पर खड़ा था दरवाजे पर। उसको उसने क्या किया, मिठाई का बॉक्स दे दिया, बोला देख इसमें चिकन है। तो उसको थोड़ा डाउट आया कि चिकन कोई मिठाई के बॉक्स में थोड़ी भर के देता। खोल के देखा तो चिकन था। उसने खाया, उसको पसंद नहीं आया, पर फेंक नहीं सकते, तो क्या करने का। तो उसने सोचा कि यार मैं अकेला क्यों, मैं काम करता हूं, मैं अपने दोस्तों को खिलाता हूं। समझ रहा है? महाराष्ट्रियन दोस्त ने सोचा कि मैं अपने दोस्तों को खिलाता हूं। बट उसने सोचा कि अगर मैं मिठाई के बॉक्स में वो चिकन भर के अपने महाराष्ट्रियन दोस्त को दूंगा तो वो डाउट में आ जाएंगे कि क्या दे रहा है बे, चिकन के बॉक्स, अपना स्वीट के बॉक्स में, मिठाई के बॉक्स में चिकन कौन देता है, डाउट में आ जाएंगे। तो इसने क्या किया, महाराष्ट्रियन दोस्त ने जैसे ही उसको मिठाई का बॉक्स मिला, उसमें से चिकन निकाला, नॉर्मल डब्बे में पैक किया और जाकर के अपने दोस्तों को खिला दिया। समझ में आ रहा है? यही काम हो रहा है एनएसएस में। यहां पर चिकन क्या है, चिकन इज एक्सटर्नल रूट्स, रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट्स। मिठाई का बॉक्स क्या है, मिठाई का बॉक्स इज एलएसए टाइप 7। मेरा एरिया स्टब एरिया है, मेरा एरिया स्टब एरिया है। समझ रहा है? अगर मैं इस स्टब एरिया में एलएसए टाइप 5 प्रोपोगेट करूंगा तो डाउट में आ जाएंगे लोग।
एक्सेप्ट इच नहीं करेगा क्योंकि स्टब एरिया में एलएसए टाइप 5 प्रोपोगेट नहीं होता। समझ में आ रहा है? अगर चिकन को नॉर्मल डब्बे में हॉल से बाहर लेकर जाएगा तो डाउट में आ जाएंगे। समझ रहा है? तो एड़ा बनाने के लिए हमने क्या किया, एनएसएसए बना, नॉट सो स्टबी। अब जब नॉट सो स्टबी एरिया बनाएंगे तो वो क्या करेगा, उसी चिकन को मिठाई के बॉक्स में यानी एलएसए टाइप 7 में डालेगा और यहां से बाहर लेकर जाएगा। समझ में आ रहा है? अब स्टब एरिया में एलएसए टाइप 5 प्रोपोगेट नहीं होता, एलएसए टाइप 6, 7, 8, 9, 10 का कुछ लेन देन नहीं। एड़ा बना दिया यानी उस चिकन को मिठाई के बॉक्स में रिडिस्ट्रीब्यूटेड रूट्स को एलएसए टाइप 7 में डाल करके वो यहां से बाहर लेकर के। अब जब R2 के पास रूट आएंगे एलएसए टाइप 7, लेकिन R2 जब एलएसए टाइप 7 करके यहां पर भेजेगा तो ये लोग डाउट में आ जाएंगे, इसके दोस्त डाउट में आ जाएंगे ना कि साले मिठाई के बॉक्स में चिकन कौन दे रहा है। तो इसने क्या किया, चिकन निकाल करके नॉर्मल डब्बे में भरकर आगे आया ना, यानी R2 के पास जब वो रूट आएगा R2 क्या करेगा, एलएसए टाइप 7 से निकाल के उसको एलएसए टाइप 5 में डालेगा और आगे प्रोपोगेट कर। समझ में आ रहा है? तो चाहे एलएसए टाइप 7 हो चाहे एलएसए टाइप 5 हो, चाहता सेम ही इंफॉर्मेशन जाएगा, चिकन ही जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूटेड रूट सी जाएंगे, एक्सटर्नल रूट सी। सिर्फ एलएसए टाइप 7 आपको नॉट सो स्टबी एरिया में देखने को मिलेगा क्योंकि वो उस एरिया के राउटर को एड़ा बनाएगा और रिडिस्ट्रीब्यूटेड रूट्स को आके प्रोपोगेट कर। परफेक्ट, लॉजिक समझ में आया? तो मैं इसको क्या कर दूंगा, एनएसए से बना दूंगा इस एरिया को, जो हमारा स्टब एरिया था उसको हम क्या करेंगे, एनएसए से, और फिर रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे R1 पर। तो फिर ये क्या करेगा, ये 50 के रूट्स को एलएसए टाइप 7 में डालेगा और किधर भेज देगा, R2। तो जब R2 पर मैं ये 50 के रूट देखूंगा जो एलएसए टाइप 7 में आए हैं, उसकी मार्किंग ON2 वाली होगी। कौन सी होगी, ON2। जैसे एक्सटर्नल रूट्स है OE1, OE2, वैसे ही जब नॉट सो स्टबी एरिया बनाते हैं तो ON1, ON2। बाय डिफॉल्ट वहां पर एक्सटर्नल टाइप 2 प्रोपोगेट होता था, यहां पर भी एक्सटर्नल टाइप 2 ही प्रोपोगेट हो। समझ में आ रहा है? बट R2 जब यही रूट R3 को भेजेगा, वो इंफॉर्मेशन किस एलएसए में जाएगा, एलएसए टाइप 5 में। तो R3 R4 पर जब मैं ये रूट चेक करूंगा तो उसकी मार्किंग क्या दिखेगी, OE2, क्योंकि उसका इंफॉर्मेशन एलएसए टाइप 5 में। परफेक्ट है, लॉजिक समझ में आया सबको? ऑनलाइन गाइस फोटो ले लो। कंफ्यूज हो गया हूँ। यस अरे बस समझो ना। तो परत एकदा रिपीट करताल का? नॉट सो स्टबी एरिया में जब आप स्टब एरिया बनाते हैं तो रिडिस्ट्रीब्यूटेड रूट प्रोपोगेट नहीं होते, लेकिन अगर मुझको वो रिडिस्ट्रीब्यूटेड रूट प्रोपोगेट कराना है तो हम उस एरिया को नॉट सो स्टबी एरिया बनाते हैं। जब आप किसी एरिया को नॉट सो स्टबी एरिया बनाते हैं तो रिडिस्ट्रीब्यूटेड रूट का इंफॉर्मेशन एलएसए टाइप 7 में जाएगा और सब जगह पर प्रोपोगेट होगा, जिसका मार्किंग ON2 से होगा। देखो अभी लैप करेंगे तो समझ में आ जाएगा अपने आप। तो एक काम करो, सबसे पहले R3 पर आ जाओ और R3 पर आप लूप बैक इंटरफेसेस बनाओ, दो ही बनाओ, एक 100 वाले दो लूप बैक बना दो। सर लैब 27 में एरर आ रहा है एक्चुअली पावर ऑन करने पे। हेलो
हेलो हेलो। कौन सा लैब लेना है? एनएससी से।